सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। फ्रेंड्स, आज ऐसा बेहतरीन बुल लेके आए हैं जिसका आप जब डाटा देखोगे, उसका रिकॉर्ड सुनोगे तो आप सबकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। बिल्कुल आपको भी लगेगा हाँ, क्या बुल आज हम ऐसा लेके आए हैं। बिल्कुल एक बेहतरीन बुल है। इसका आज आपको हम कंप्लीट डाटा दिखाएंगे। वर्ल्ड वाइड सायर्स की कंपनी का बुल है। जो वर्ल्ड वाइड सायर्स के नए बुल आए हैं, मैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स स्टडी कर रहा था। उसके अंदर मुझे ये बुल मिला, तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट आपको बताएंगे क्या इसकी पेडिग्री है। बहुत ही शानदार बुल है। एक से एक डाटा इसका आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए इस बुल का सीमन प्राइस भी काफ़ी है। कन्वेंशनल सीमन की स्ट्रॉ ही इसकी 1400 रुपये की है और सेक्स सीमन की शायद 5200 रुपये की है। एग्जैक्ट वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस बुल की कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। इसकी पेडिग्री, इसका प्रोडक्शन डाटा, इसकी ब्लड लाइन, सब कुछ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बुल का जो नाम है वो है बेंजो पी। बेंजो पी है और आप ब्लड लाइन देख लीजिए। बिल्कुल आपको ज़्यादातर बुल बिल्कुल अलग मिलेंगे। बिग हिट पी, हाइसेनबर्ग पी, हाइसेनबर्ग पी नहीं है उसमें, और मेसी पी आपका पोल्ड का होता है। जिन सांडों के सींग नहीं आते या जिन बछड़ियों के काफ के सींग नहीं आते, उनके आगे पी लगा दिया जाता है। और इसका फादर है फर्डिनेंट बिग हिट पी एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र, और मदर आप देख सकते हो इंग्लैंड बार्ब वेरी गुड 88। बहुत ही शानदार रिकॉर्ड। 17,246 किलो दूध, 4.1% फैट देखिए आप, 4 से ऊपर फैट है और 17,000 किलो से ऊपर दूध है एक साल का, 3 टाइम की मिल्किंग में। और जो मैटरनल ग्रैंड सायर है नाना, वो आप देख सकते हो हाइसेनबर्ग है, वो भी एक एटी बुल है। तो कंप्लीट आप इसका देखोगे पेडिग्री, वो भी आपको और भी दिखाएंगे आपको कि नानी कौन है, परदाना कौन है। लेकिन यहाँ से आपको देखने वाली चीज़ है कि इतना हाई दूध, 17,000 से प्लस, और साथ में इतना अच्छा फैट, 4.1% फैट। अब ये कंप्लीट ब्लड लाइन है। सायर इसका फादर हमने आपको पहले ही बता दिया था, SSI 49 बिग हिट है। मदर की भी बात कर दी थी, इंग्लैंड बार्ब वेरी गुड 88। इसका रिकॉर्ड दिखा दिया था 17,000 kg का। मैटरनल ग्रैंड सायर इसका नाना हाइसेनबर्ग, और ये मैटरनल ग्रैंड डैम MGD ये इसकी नानी। आप देख सकते हो इंग्लैंड मेसी बेकी, ये एक्सीलेंट 90 है। अपनी माँ से भी इसको ज़्यादा स्कोर मिला है। इसकी मदर थी वेरी गुड 88 और ये है एक्सीलेंट 90। आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए, 365 दिन में 35,770 पाउंड्स। ये भी आपका लगभग 16-17 हज़ार किलो दूध बनेगा विथ 3.9% फैट। और इसकी पड़नानी भी आप देख लीजिए, रिचमंड बारबरा, एक्सीलेंट 90 है वो भी। उसका दूध उनसे भी ज़्यादा है, 36,170 पाउंड, और फैट देखिए आप 4.1%। तो बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन है दूध का और फैट का। जनरली ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं HF गाय में, लेकिन आजकल ऐसे बहुत बुल आने लग गए हैं जिसमें ये कम्बिनेशन आपको मिलेगा। अब और आप इस बुल की खासियत देखिए, A2 बुल है। बहुत सारे लोगों की ये डाउट रहता है कि ये जो HF होती हैं, जर्सी होती हैं, ये A1 होती हैं या A2 A1 होती हैं या A1 A2 आपको नहीं मिलते। लेकिन आजकल इस पे भी बहुत काम हो रहा है। और जो ज़्यादातर बुल्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो ABS के हों, SCG के हों, वर्ल्ड वाइड साइट्स के हों, बहुत सारे बुल इसके अंदर A2 अब कंपनीज़ लाने लग गई हैं। तो ये वाला मसला भी ख़त्म हो जाएगा कि दूध A1 है या A2 है। और कैपा कैसीन है BB। आपको कैपा कैसीन भी बता देता हूँ क्या होता है। कैपा कैसीन उन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पेशली चीज़ और पनीर बनाते हैं। क्योंकि ये कैपा कैसीन आपका 3 तरह का होता है, AA, BB और AB। तो BB के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ की प्रोडक्शन आती है और इसका BB ही है। तो ये चीज़ भी इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉटर एवरेज की। अब इसकी देख लीजिए, बछड़ियाँ भी दूध में आ चुकी हैं फ़ॉरन में, और बछड़ियाँ भी आप देख लीजिए पहले ही ब्यात में 13,321 किलो दूध दे रही हैं। और फैट उन्होंने भी कम नहीं किया है,
वो भी 4.1% फैट के साथ इतना दूध दे रही हैं। तो अपनी मदर के सारे जीन्स उन्होंने ऐसे के ऐसे ये ले रही हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका टीपीआई देख लीजिए, टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स 2824, बहुत हाई है। जनरली आपको बुल्स का मिलेगा 2200, 2300, 2400। इसके हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इससे पहले कैस्पर बुल, उसका लगभग मेरे हिसाब से 2400 के करीब था। इसका तो टीपीआई है जिसके अंदर आपको सारा डाटा ले लेते हैं। उसके अंदर फर्टिलिटी का भी, अडर स्कोर का भी, मिल्क प्रोडक्शन का भी, फीट लेग स्कोर भी, सारी चीज़ें काउंट करने के बाद ओवरऑल ये स्कोर जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा आपको उस बुल का सीमन महंगा मिलेगा। इसके अलावा आप इसकी फर्टिलिटी भी देखिए, इतना ज़्यादा दूध, इतना फैट, टीपीआई हाई, फर्टिलिटी और भी हाई, 1.6 प्लस में, सब कुछ प्लस में है। डॉटर प्रेगनेंसी, हीफर प्रेगनेंसी, काउ कंसेप्शन रेट, सीसीआर 1.8, हर एक चीज़ प्लस में है। कंसेप्शन का भी कोई भी इशू नहीं आएगा। सायर फर्टिलिटी भी प्लस में है 1.3। तो सारा का सारा डाटा फर्टिलिटी का भी प्लस में है। तो यहाँ से भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अभी तक एक भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट इस बुल का नहीं हमें देखने को मिला है जहाँ पे कि ये आपको परेशान कर सकता है। ना ही दूध में करेगा, ना फैट में करेगा। ओवरऑल टीपीआई बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। खाली इस बुल की नहीं, आगे जो इस बुल की बछड़ियाँ आएंगी, फिर आगे जाके वो गायें बनेगी तो भी वो उनकी जो फर्टिलिटी है वो कम नहीं होएगी, वो भी काफ़ी जल्दी आपकी कंसीव करेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स और डाटा देख लेते हैं। सायर काल्विंग ईज, डॉटर काल्विंग ईज, ये सायर ये होते हैं कि कितनी आसानी से वो बच्चा देते हैं, बच्चा फंसता तो नहीं है, कितने % चांस होते हैं। तो ये 2.1 है, 2 के करीब एवरेज होती है। तो ये भी लगभग ठीक है। ये एक चीज़ है, थोड़ा सा हाई है लेकिन चल जाएगा, इतना हाई नहीं है। इसके अलावा आप इसका लास्ट सेकंड देखिए, सोमेटिक सेल स्कोर, ये 3 से जितना कम होगा उतना आपका बुल अच्छा है। वो भी आपका 2.9 है। ये आपका मेस्टाइटिस का इंडिकेटर है, जितना ये कम होगा उतनी ही इसकी बछड़ियों को जो मेस्टाइटिस के होने के चांसेस हैं वो कम होंगे। इसके अलावा प्रोडक्टिव लाइफ आप देखिए 1.4, वो भी प्लस में है। तो भी ऐसा भी नहीं है कि जल्दी दूध सूख जाएगी, कि प्रेग्नेंट हो गई, ड्राई हो गई, लंबा दूध नहीं दे रही है। प्रोडक्टिव लाइफ भी प्लस में है, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके हर्ड में वो प्रॉफिट में रहेगी। इतना जल्दी नहीं है कि वो अपना लैक्टेशन तोड़ देगी। तो यहाँ पर भी जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, चाहे उसका काल्विंग ईज हो, वो हल्का सा हाई है लेकिन चल जाएगा, 2 तक ठीक रहता है। बाकी प्रोडक्टिव लाइफ भी प्लस में है, और जो सोमेटिक सेल स्कोर है वो भी 3 से कम है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो सभी फैक्टर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। आगे देख लेते हैं टाइप का। इसका पीटीए, प्रोजेक्टेड ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, टाइप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अडर का स्कोर आप देखिए कितना ज़्यादा प्लस में है, +1.93, बहुत अच्छा स्कोर है। फीट लेग स्कोर तो अडर को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, पैरों को भी इम्प्रूव करेगा, वो भी बहुत ज़्यादा प्लस में है, 1.49। उसके बाद आप बॉडी वेट कंपोजिट देखिए, जिसमें इनका टोटल हम डेयरी फ्रेम देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, विड्थ कैसी है बॉडी की, रिब्स का क्या डिस्टेंस है, वो भी अच्छा खासा प्लस में है, 0.96। सारी ही चीज़ें जो आप देखोगे, जितने भी फैक्टर्स हैं, सब कुछ इम्प्रूव कर रहा है जो जो आपको चाहिए। तो काफ़ी शानदार बुल है। कोई ऐसा इसका लूप होल नहीं है, कोई ऐसा इसका वीक पॉइंट नहीं है ज़्यादा कि जहाँ पर आपको ये परेशान कर सकता है। आप एक नॉर्मल इसको सिर्फ ब्लड लाइन देख के भी किसी भी गाय को लगा सकते हो, तो ये इम्प्रूवमेंट करेगा ही करेगा। सिर्फ आपको ब्लड लाइन का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ आप इस बुल के ऊपर छोड़ दो कि आपको अडर कैसा देगा, फीट एंड लेग्स कैसा देगा, शरीर कैसा बनेगा बछड़ी का, सब कुछ टॉप क्लास का ही बनेगा। इसके अलावा प्रोडक्शन डाटा भी इसका देख लेते हैं। आप देखिए इसका मिल्क भी कितना इंक्रीज़ कर रहा है, +1073 पाउंड्स। तो वो तो हमने आपको बता ही दिया था शुरू में, मिल्क भी इम्प्रूव करेगा, फैट भी इम्प्रूव करेगा। फैट तो इसको इसकी माँ से, नानी से, पूरी ब्लड लाइन से ही मिल रहा है। वो 16-16, 17-17 हज़ार किलो दूध भी दे रही हैं और 4% से ऊपर फैट भी निकाल रही हैं। तो इसका प्रोटीन है जो SNF है वो भी इम्प्रूव कर रहा है। तो सारी चीज़ें ही हैं
जो ये इम्प्रूव कर रहा है, कोई ऐसा तो लूप होल नहीं है, कोई वीक पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप इस बुल को कहो कि हाँ ये बुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा बाकी इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये आप देखिए, जो इसका स्टेचर है, जो साइज़ है, वो टॉल बनेगा, ऊंची बछड़ी बनेगी, स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, तगड़ी बनेगी, डीप बनेगी। अडर का आप देख लीजिए स्कोर कितना अच्छा है। फ्रंट अडर पूरा हाई, पूरा स्ट्रॉन्ग है। अडर पीछे से ऊंचा बनेगा, चौड़ा बनेगा। आप देख लीजिए 2.61 हाई है और 1.92, तो बहुत ही ऊंचा चौड़ा, बहुत सुंदर अडर इसका बनेगा। अडर क्लेफ्ट भी, जो पीछे की लाइन आती है बीच में अडर के, वो कई बार नहीं आती बहुत गायों के, तो इसके वो काफ़ी अच्छी आएगी। और अडर डेप्थ है बिल्कुल शैलो, शैलो मतलब है लटकेगा नहीं अडर बिल्कुल भी, बिल्कुल टाइट और कॉम्पैक्ट अडर बनेगा। बहुत ही अच्छा अडर बनेगा, बहुत हाई वाइड टाइट, जो कि कभी लटकता नहीं है। उसके अलावा ज़्यादातर आपने देखा होगा बुल्स में जो टीट प्लेसमेंट है, थनों की प्लेसमेंट है, वो बहुत सारे बुल्स में क्लोज आ जाती है, काफ़ी नज़दीक नज़दीक थन आ जाते हैं अगले पिछले। लेकिन इसके अंदर वो समस्या भी नहीं आ रही है। जो फ्रंट टीट प्लेसमेंट है, मतलब अगले थनों की प्लेसमेंट है जो, वो भी वाइड है। और जो रियर टीट प्लेसमेंट है, जो पिछले थनों की जो प्लेसमेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है। तो अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल कहीं से मार खाएगा ही नहीं। बाकी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। थोड़ा रम्प एंगल बहुत हाई है, पीछे से पुट्ठा जो आएगा बहुत ऊंचा आएगा, स्ट्रेट आएगा, स्लोप नहीं आएगा। ऐसे में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जो ये हाई पिन्स होती हैं, कि इसके अंदर कई बार काल्विंग की समस्या हो जाती है। वही चीज़ इन्होंने दिखाया है सायर काल्विंग ईज और डॉटर काल्विंग ईज में। जो 2.1 2.2 था, मैंने कहा था वो हल्का सा हाई है, वही चीज़ इसकी वजह से ही आ रहा है। बाकी बुल बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, आप अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कर सकते हो। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।